चांद प्रखंड में NH 219 में बाईपास भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रशांत सिंह की अध्यक्षता में बैठक किया गया। बैठक में पारित कमेटी में बनाई गई, जिसके अध्यक्ष चंदन सिंह, उपाध्यक्ष निर्भय पांडे और सचिव कृष्ण शर्मा को बनाया गया। वहां जितने लोग आए थे उसमें ज़्यादातर किसान थे। सभी लोगों की ज़मीन बाईपास में जा रही है, लेकिन सरकार उनको उचित मुआवजा का अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। कितना मिल रहा है, जिसको लेकर अभी तक असमंजस बनी हुई है। लोगों का कहना है जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। मुआवजे के बारे में सरकार की तरफ से कोई भी गाइडलाइन किसानों को अभी तक नहीं बताई गई है। आज 3 दिनों से पेपर में गजट किया जा रहा है, जिसमें खाता का नाम ज़्यादातर लोगों का कृषि लिखा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे ज़मीन के दोनों साइड मकान बने हैं, फिर भी हमारे ज़मीन को कृषि दिखाया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कृषि योग्य भूमि का मुआवजा कम और आवासीय भूमि का मुआवजा अधिक होता है। इस विषयों को लेकर किसानों ने एक कमेटी बनाई, इन विषयों पर सरकार के सामने अपना पक्ष रखने के लिए एक कमेटी बनाई है, जो सरकार से किसानों का पक्ष रखेगी। जन स्वराज यात्रा के दौरान जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने आज बिहार में पत्रकारों की दुर्दशा, उनकी स्थिति, उनकी क्रेडिट कैपेबिलिटी के बारे में खुलकर बोला। पहली बार कोई एक लीडर पत्रकारों के बारे में ऐसा बात बोला। पत्रकारों के दुख दर्द को समझने की कोशिश किया। उन्होंने बताया कि उनको कोसने के बजाय उनके हक के लड़ने के लिए कौन है। पत्रकार सबके लिए लड़ता है, सबकी बातों को रखता है, लेकिन जब उनकी बात आती है तो चाहे चुनाव हो या फिर कोई योजना, पत्रकार की झोली में कुछ नहीं आता। इन्हीं सब बातों को प्रशांत किशोर ने रखा। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर को उन्हीं के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। पहले बयान दिया हुआ है, पत्रकारों की दशा ये है बिहार में, जो पूरे बिहार की दुख दर्द को लिख सकते हैं अपना दुख दर्द छोड़ के। तो पत्रकारों की दशा बिहार में उन प्रबुद्ध लोगों की दशा है जो अपना दर्द नहीं लिख सकते। जो पंडित होते हैं ना, वो हाथ बाजते हैं, वो सबकी किस्मत देख सकते हैं, अपना नहीं पढ़ते हैं। वही हाल पत्रकारों की है। ऑन ए सीरियस नोट, पत्रकारों को जो व्यवस्था दूसरे राज्य सरकारों ने कर दी है, वो बेसिक व्यवस्था भी यहाँ पर सरकारों ने नहीं की है। जैसे आपको अगर लोन लेना हो तो आपके लिए शायद बैंकों में वो सुविधा नहीं है। अगर सरकार एज ए गारंटर हो जाए कि भाई कम से कम एक्रेडिटेड पत्रकारों को सरकार एज ए गारंटर हो जाए, तो पूरे बिहार में कितने लोग होंगे? 5000 लोगों को गारंटी देनी पड़ेगी। उनके लिए व्यवस्था बनाई जा सकती है। आपको इंश्योरेंस की व्यवस्था दी जा सकती है। आपके और आपके परिवार को इंश्योरेंस की व्यवस्था सरकार दे सकती है, ताकि चिकित्सा रिलेटेड सारी चीज़ों का भार कम हो जाए। वो सरकार उसका प्रीमियम दे सकती है या पत्रकारों के साथ मिलकर दे सकती है, आधा आधा कर सकती है। तो पत्रकारों के लिए काम करने के लिए कोई जिलों में जगह नहीं है। वो सब बातें तो है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सेस टू क्रेडिट, आपके पास घर बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपना अखबार यूट्यूब चलाने के लिए, अपने लिए रोजी रोजगार करने के लिए बैंक का जो क्रेडिट है वो आपके पहुंच से बाहर है। दूसरी बात कि जो स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या है, ज़्यादातर जो पत्रकार हैं या उनके जो परिवार हैं, उसके स्वास्थ्य की यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था है नहीं। तो कहीं कोई बीमार पड़ गया तो आप अपने भगवान भरोसे। तो कम से कम ये 2 चीज, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस दैट इंक्लूड्स फैमिली, माता पिता इंक्लूडेड, और ये व्यवस्था है। हम लोग जहाँ काम करते हैं, हमारे साथ जो लड़के काम करते हैं, उनको ये व्यवस्था है कि वो नहीं, उनके साथ वो, उनकी पत्नी, बच्चे और माता पिता, ये इंश्योरेंस सरकार लेकर दे सकती है। कोई बहुत पैसा नहीं लगता, तो चेंज भी नहीं है, बहुत कम पैसा लगता है। तो 2 चीज तो निश्चित होना चाहिए कि स्वास्थ्य को लेकर, और दूसरा कि बैंकों से आप अपनी क्षमता, अपने काम के लिए लोन ले पाएं, घर बना सकें, गाड़ी खरीद सकें, यूट्यूब चला सकें। इसके लिए बैंकों से लोन मिले, इसके लिए सरकार कम से कम गारंटर के तौर पर हो सकती है। इसके अलावा दसियों और चीजें जो दूसरे राज्य सरकारों ने कर दिया है, वो बिहार सरकार को करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो जो लोग सरकार में हैं, उनका बयान आपने सुना है कि पत्रकार वही सरकार के खिलाफ लिख रहा है जो शराब पीना चाहता है। तो इस तरह की धृष्टता दिखाने वाले लोग, और ये दुर्भाग्य है, जैसे हर क्षेत्र में बिहार की दुर्दशा है, वैसे पत्रकारों की भी दुर्दशा है। टोल पे टैक्स लग रहा है।